पुंछ में 12वें यौम राइद हिंदगान पर तकरीब का इनकाद। जिला तरक्याती कमिश्नर ने वर्चुअल मोड में अपने दफ्तर के ऑफिसरान और मुलाजमों के हमरा इस दिन पर की तकरीब मुनक्कद, लिया हल्फ, अपने ख्यालात का भी किया इजहार। राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वो मनाया जा रहा है, जो 2011 में पहली बार शुरू हुआ था। वो इसी के चलते जहाँ पुंछ में भी जहाँ कॉन्फ्रेंस हॉल में हमने छोटा सा फंक्शन रखा है और बहुत सारे लोग जो हैं उससे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। इस दिन पे हम जो नए वोटर्स होते शेरे पुंछ साबिक MLC पुंछ के चौथे की रस्म दी गई अंजाम। पुंछ के सियासी व समाजी शख्सियात ने की शिरकत। आज भी कई लोगों ने पुंछ आज के साथ बात करते शर्मा जी की जिंदगी के मुख्तलिफ गोशों पर डाली रोशनी। स्पोर्ट्स स्टेडियम पुंछ का नाम यशपाल शर्मा स्पोर्ट्स स्टेडियम रखने का किया मुतालबा। हम यहाँ पर शर्मा साहब की जो अस्थि संचन की रस्म चौथा है वहाँ पर आए हुए थे और बहुत बड़ा इकट्ठ यहाँ पर लोगों का था। ये आपको बताऊँ कि शर्मा साहब का हमें पुंछ को नहीं बल्कि पूरी जम्मू प्रोविंस को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि वो एक सेकुलर आदमी थे, हिंदू मुस्लिम का उन्होंने बड़ा जो यहाँ से आज तक अप किया है वृद्धि होगी। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन DC साहब से भी ये अपील करता हूँ कि स्टेडियम का जो नाम है वो शेर पुंछ श्री यशपाल शर्मा जी के नाम पे रखा लिया जाओ। वो स्टेडियम है उसमें कोई दो राय नहीं है कि जो यशपाल शर्मा जी थे उनका एक बहुत बड़ा रुतबा था, तो इसलिए उनका जो है किसी स्टेडियम के अंदर या कोई और बड़े जो है उसके अंदर स्टेडियम में कोई उनका उनके नाम पे जो है उसके अंदर कोई स्टेडियम हो या। और एडमिनिस्ट्रेशन को ये कह देना चाहिए कि अगर कोई पुंछ के अंदर एक कोई लीडर था वो यशपाल शर्मा था और उसके नाम से एक स्पोर्ट्स स्टेडियम का नाम रखा जाए। एडमिनिस्ट्रेशन से तो LG साहब से अपील करता हूँ कि शेर पुंछ यशपाल शर्मा साहब के नाम पर जो है वो ये स्टेडियम का नाम रखा जाए, ताकि जो उन्होंने जो काम किए हैं पुंछ की आवाम के लिए, जो काम किए हैं पुंछ की गरीब जनता के लिए, जो पुंछ के हिंदू मुस्लिम सिख सभी मजहब के लोगों के लिए जो काम किए हैं, उनकी जो एक मिसाल जो है वो आने वाले कई सालों तक जो है वो उनका नाम रहे। पुंछ गुजारिश करते हैं कि यहाँ पर जो पुंछ का जो स्टेडियम है, यहाँ पर स्पोर्ट्स स्टेडियम, वहाँ पर जो है शेर पुंछ श्री यशपाल शर्मा जी के नाम पर उसका नाम रखा जाए, ताकि शर्मा साहब का नाम जो है आने वाली नस्लों तक जिंदा रहे और लोगों को, हमारे बच्चों को एक प्रेरणा मिलती रहे कि शर्मा साहब यहाँ पर कैसे लीडर हुए। ऐसे भी जहाँ पर भी अर्जी देनी होगी वो भी होगी। हम सब लोग सारे पूरा संसार पूरे पुंछ अवाम जो है उसके साथ चलेगी और तभी जा करके पुंछ अवाम को एक सेटिस्फेक्शन मिलेगी अगर यशपाल शर्मा को आने वाली पीढ़ियाँ जो हैं वो इन मुजस्मे की वजह से और स्टेडियम के नाम की वजह से याद रखेंगी और उनको ये एहसास रहेगा कि पुंछ के अंदर अगर किसी ने सोशल सोसाइटी को बचा के रखा था, किसी की कंट्रीब्यूशन रही है, तो वो वाई यशपाल शर्मा रहा है। बार एसोसिएशन पुंछ ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बार सदर एडवोकेट महरूफ खान ने कोविड-19 के मस्बत मामलात के हुए POS के इम्तिहानात मुलतवी करने का किया मुतालबा। ये POS के एग्ज़ाम के लिए जो डेट अनाउंस की है बोर्ड ने, ये बहुत ही नामनासिब है। इस सिलसिले में जम्मू बार ने और दीगर बार जो हैं वहाँ से भी ये आवाज़ उठाई गई है और हमारे इस दूर दराज इलाका पुंछ, राजौरी, इसी तरह डोडा डिस्ट्रिक्ट है, उधमपुर, कठुआ के दूर दराज इलाका जो हैं उनमें से जो हमारे एडवोकेट हजरात इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं वो बड़े परेशान हैं। यौम जमहूरिया से एक रोज कबल पुंछ बाजार में चहल पहल, कौमी परचमों की लोगों ने खरीदारी, दुकानदारों ने किया खुशी का इजहार। जैसे कल 26 जनवरी है तो सबको पहले तो शुभकामनाएं देना चाहेंगे कि गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हैं। तो जैसे यूके के बाद यहाँ पे काफ़ी डिमांड बढ़ गई है तिरंगे की। जैसे मार्केट में देख रहे हैं कि कई तरीके के झंडे यहाँ पे मिल रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे सिल्की है, कॉटन के कपड़े हैं, खादी के कपड़े के भी झंडे मिल। 15 अगस्त और 26 जनवरी पे झंडे नहीं बिकते, पूरे साल ही हमें झंडे बिकते रहते हैं कि जब से यूट्यूब बनी हुई है, कि सबको झंडा लगाना
तो इस पर तो लैटरिंग का काम भी बहुत है कि इस पर 26 जनवरी पे उन्होंने बिल्डिंग्स को डेकोरेट करने के लिए कहा है गवर्नमेंट ने, तो इस पर लाइटों का काम भी बहुत ज़्यादा है, लाइट्स भी बहुत ज़्यादा बिकती हैं और रात तो काफ़ी है। जिला गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बाबा दीप सिंह के यूम पैदाइश पर सोनू गोल्ड स्मिथ की जानिब से मुनक्कद होने वाले प्रोग्राम में शिरकत करने की तमाम आवाम से अपील। इस बार भी सत्कारयोग सरदार इंद्रजीत सिंह जी सोनू गोल्ड स्मिथ जन्म दिहाड़े पे वो सारा प्रोग्राम कर रहे ने। इस संबंध में अज सवेरे 10 बजे सत्कारयोग सरदार हरचरण सिंह जी प्रिंसीपल उन्होंने श्री अखंड पाठ साहब प्रारंभ करवाए ने। 27 तरीक को ठीक 10 बजे श्री अखंड पाठ साहब जी की समाप्ति तो बाद कीर्तन दरबार सजाए जाएंगे। कि ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਰਾਗੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਾਗੀ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਦੇ ਉਪਰੰਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲੇਗਾ, 2-2:30 ਵਜੇ ਤੱਕ। तो मैं समूह संगतों ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਾਹਾ ਕੱਟੋ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਜੀਵਨੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ आप जितने कोई विचारां भी रखियां जाएंगी, प्रचारक भी आपके सामने पहुंचेंगे। कश्मीर में मुख्तलिफ मुकामात पर हिंदू बरादरी के मकानात खंडरात में हो रहे हैं तब्दील। गाँव वंधामा के मुकामी लोगों ने कहा कि उस दिन उनके लिए ईद होगी जिस दिन उनके हिंदू भाई अपने गांव वापस आएंगे। जनाब मे नाम गुलाम रसूल फारूकी, बहुत रोजान वंधामा, गाँव नाम वंधामा। जनाब यह गो वाक़ा 7 जनवरी शब कदर मुसलमान तो दोहस गिंदान कि ग्राउंड ग्राउंड पंडितन हूं जमीन अलबत् ये अतन गिंदान पंडित तो मुसलमान लड़के इकवटन हर विजन इंशाल्लाह तम हयात तम योर तम जमीन तम सो बरादरी मतलब पर मे बसान बरादरी सारे सस मतलब कुन कस्म मतलब लड़ाई झगड़ कत पे लड़ाई झगड़ मतलब हैरत तिम तुल मुसलमान खतर कहव करान डून दिवान या बाकी दिलीप कुमार या बेकिस वन अशोक जी वन या ब्यास बेकिस नाव बिट साहब नाव मतलब वारियान सारे सत तकरीबन ठीक ये वन हिस्स दप मे बासान बकवट गम जुदा अम नश जबरदस्त मतलब फ्यूर मतलब हमसाय जुदा बट बसान ये मतलब मोती लाल सह इलाज तरान मतलब डाक्टर इलाज तो कर अगर बच्चे गए बेमार कह गए बेमार तम टिकी ग तो सह रिटायर पे बच्चे मतलब नौकरी कर मेडिकल मज सह जबरदस्त मतलब खदमत कर मोदी बट पान मतलब कोर अगर 8 बजे रात पे जरूरत तमिस वातान मतलब बेमार मतलब इलाज करने खतर गसन तमिस नश जबरदस्त माय बहार। शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा आला क़यादत की हिदायत पर शिवसेना ने जम्मू कश्मीर में आने वाले इंतखाबात में हिस्सा लेने का किया है फैसला। जनता की जमीनी राजनीति तरफ उन्मुख करते हुए हर राज्य के अंदर चुनाव लड़ेगी। इसी कड़ी के अंदर पार्टी के राष्ट्रीय सचिव आदरणीय अनिल देसाई साहब जी के निर्देशानुसार शिवसेना जम्मू कश्मीर ने आगामी विधानसभा चुनावों के लिए कमर कस ली है। शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई आगामी विधानसभा चुनावों में हर विधानसभा सीट से अपने प्रत्याशी उतारेगी। जम्मू कश्मीर में यूम जमहूरिया पर हिफाजती अमले हाई अलर्ट पर। कठुआ में भी उठाए गए सख्त हिफाजती इकदाम। उसके लिए जितनी भी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे किए गए हैं और इस बार भी सिक्योरिटी का अरेंजमेंट हमने अच्छा किया हुआ, चाहे इंटरनेशनल बॉर्डर ग्रिड हो चाहे इंटरस्टेट नाकाज हों, सारे के सारे जो हैं हमारे हाई अलर्ट पे चलते हैं और ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर ये हाई अलर्ट पे चलते हैं। रिपब्लिक डे पे और ज़्यादा इसमें चौकसी बरती जाती है। जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ की क़यादत में मुख्तलिफ मुकामात पर की गई शजरकारी। कहा हर पंचायत में लगाए जाएंगे पौधे। लोगों को मुहिम में शामिल होने की अपील। देखिए डिस्ट्रिक्ट में
अलग अलग डिपार्टमेंट की जाने से उसी के तहत हम लोग जो है प्लानिंग कर रहे हैं। उसी के तहत आज जहाँ देखिए आप फ्लैग में जो प्लानिंग की गई है ये एक सिंबॉलिक है कि हमने प्लांटेशन जहाँ से शुरू की है, लेकिन ये प्लांटेशन हर गांव में हर पंचायत में हो रही है। कांग्रेस के सीनियर लीडरान गुलाम अहमद मीर और रमन भला की क़यादत में कई लीडरान कांग्रेस में शामिल। रामनगर उधमपुर से बहुत बड़े लीडर हुए कांग्रेस में शामिल। लीडरान ने किया वालिहाना इस्तकबाल, की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब आपका लीडरशिप की तरफ से, खुसूसन सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी की तरफ से इनको वालिहाना इस्तकबाल करता हूं कि ये अपने सारे साथी समेत आज कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। और एक बात इनके साथ जुड़ी हुई है कि जो हमारा कांग्रेस का नेटवर्क वहाँ पर है, जो कांग्रेस के साथी हैं, वो सब इनको जानते हैं और सब इनको इज्जत भी करते हैं। और कुछ नए भी हैं, उनके साथ भी अब आने वाले वक्त में ठीक जान पहचान होगी। और मेरे मीडिया के मित्रों, आज एक बड़ा खुशी का दिन है कि मैं उस पार्टी में शामिल हुआ। मीर साहब ने या बाकी मेरे साथियों ने मुझे शामिल करवाया कि जो इस भारतवर्ष की सबसे बहुत बड़ी पार्टी, जिन्होंने 60 साल इस हिंदुस्तान पर राज किया, और उन 60 सालों में जो तरक्याती काम या इस भारतवर्ष को बुलंदियों तक पहुंचाया, तो मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि मैं भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों में रहा, मगर जितना अच्छा इस भारतवर्ष में कांग्रेस ने काम किया, क्या वो दबे कुचले लोग, बैकवर्ड लोग, गरीब लोग, मजदूर, किसान, छोटा बिजनेसमैन, या जितने भी जो लगभग कोई 85% जो लोग आते हैं, उनको कांग्रेस ने खड़ा किया और उनकी कांग्रेस हमदर्द रही।